दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय विराजमान हैं उन सभी को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत जिन चैत्यालय उन सभी को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करें। पश्चिम दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत जिन चैत्यालय उन सभी को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करें। उत्तर दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत चैत्यालय उन सभी को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। अपने ध्यान की मुद्रा और आंखें बंद। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सविसाहुरम् ऐसो पंचे नमोकारो सब पावपणाशिनो मंगलां चाशौ वेश्यं परवं हवै मंगलं परवं हवै मंगलं परवं हवै मंगलं। हमारे समक्ष परम पिता परमेश्वर
पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष हम बैठे हुए हैं। अपनी मन ही मन उन भगवान को देखने की कोशिश करें जिन्हें समक्ष हम अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। मन ही मन अपने सामने जो पार्श्वनाथ भगवान की बेटी है उसके सामने आप बैठे हैं और अपने भाव वहीं पर लगा करके रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए हैं प्रभु, कितने अपराध किए हैं प्रभु। हाँ, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँगा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना वैसे ही होगा जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ। हे प्रभु, मैं सभी जीवों से क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ और सभी जीव मुझे हृदय से क्षमा करें। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग द्वेष से, हर्ष विषाद से, भय जुगुप्सा से, रति अरति से कोई पाप हुआ तो वो सभी पाप कर मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हाँ हाँ, मैंने दुष्ट कर्म किए हैं प्रभु। हाँ हाँ, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया है। हाँ हाँ, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए प्रभु, कितने अपराध किए। हे प्रभु, मुझ ज्ञानी के द्वारा कसाई के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, जमाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, अंगोपांग के हलचलन से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, त्रस काय जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो मेरे सारे पाप मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे प्रभु,
हे प्रभु, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए दोषों में, व्रतों में दोष लगे हों, जिन भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि त्याग व्रत में दूषण लगा हो, पानी छान कर ना पिया हो, जाने अनजाने में जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण से जीवों को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी नीयत से देखा हो, पर पुरुष को, पर स्त्री को बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो, करने की इच्छा रखी हो, तो मेरे पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने पापों को, अपराधों को स्वीकार करता हूँ। पापों से मुक्त होने के लिए हे प्रभु, आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। इन्हीं भावना के साथ पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। मन ही मन उस परम पिता पारसनाथ भगवान को साक्षी रख करके समक्ष देखने की कोशिश करें। पुनः भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए हे परमपिता परमात्मा, मैं अनादि काल से इस संसार में रहते हुए अनेक पाप किए, अनेक दुष्कर्म किए, कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए। हे प्रभु, मैं कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश नहीं की। शरीर के देवालय में कैद परमपिता परमात्मा को मुक्त कराना नहीं चाहा, नहीं चाहा, कदापि नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहेंगे संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण ही कटता है संसार, प्रतिक्रमण से कटता है संसार। बस जरूरत है अपने पापों की स्वीकृति, इसीलिए कर लो स्वीकार और सुना दो अपने परमपिता परमात्मा को अपनी सारी व्यथाएं और कथाएं, सुना दो उस परमपिता परमात्मा को। हे परमपिता परमेश्वर, पतित पावन, पतित उद्धारक, मैंने अनंत काल तक निकोद के पर्याय में जन्म धारण किया, दुखों को सहा, वहाँ की पीड़ाओं को तड़प तड़प करके सहन किया। हे परमपिता परमात्मा, तत्पश्चात में पृथ्वी काय के पर्याय में जन्म लेकर
हजारों वर्षों तक दुखों का सामना करता रहा। कई वर्षों के बाद हजारों वर्षों तक मैं वहीं पर उन दुखों का सामना पृथ्वी काय की पर्याय में पृथ्वी बना, पत्थर बना, रेत बना, न जाने कैसे कैसे उस मिट्टी के अंदर में मेरा जन्म हुआ। मैं स्वयं एक मिट्टी बना, पृथ्वी बना। मिट्टी के साथ में पृथ्वी बना, पत्थर, ऐसे पत्थर बना, कीमती पत्थर बना, लेकिन बना मिट्टी की पर्याय। मिट्टी बन करके लोगों ने मुझे रोंदा, लोगों ने मुझे कूटा, मुझे अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जब मैं मिट्टी की पर्याय में था, पृथ्वी काय की पर्याय में था। जब वहाँ पर हजारों हजारों वर्षों तक ऐसी यातनाएं सहन करता रहा, वहाँ से आगे निकला तो जल काय को धारण किया। जल काय में जल बना, जल योनि को धारण किया। वहाँ पर भी मैं अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करता रहा। जल बना, पानी के अंदर में मुझे अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती रही और मैं सहन करता रहा प्रभु, सहन करता रहा। मुझे गर्म किया गया, मुझे ठंडा रखा गया, मेरे मेला किया गया, अनेक अनेक प्रकार की पीड़ाएं। इतनी पीड़ाओं का कष्ट सहन करता रहा। क्रम द क्रम सीढ़ी आगे बढ़ा और अग्नि काय की पर्याय में जन्म लिया। अग्नि जो स्वयं जलती है, दूसरों को जलाती है। हे प्रभु, मैं स्वयं जलता रहा, दूसरों को जलाता रहा। ये अग्नि काय है, अग्नि का प्रयोग हुआ। अग्नि काय से मैं ऊपर निकला और आगे बढ़ा तो धीरे धीरे करते हुए वायु काय की पर्याय में जन्म लिया। वायु काय में शरीर को धारण किया, हवा बना, त्रियक आदि गमन करता रहा, चलता रहा, सिर्फ चलता रहा। हवा के पश्चात आगे चला, अंतिम पर्याय के रूप में त्रस स्थावर काय के साथ चलते हुए वनस्पति काय के अंदर जन्म लिया। वनस्पति पेड़ पौधा अति बना। हजारों हजारों वर्षों तक सर्दी, गर्मी, बरसात की पीड़ाओं को सहन करता रहा। मनुष्यों के द्वारा तोड़ा गया, फोड़ा गया, काटा गया, उस पीड़ा को सहन करता रहा। जानवरों के द्वारा मैं कुचला गया, उस पीड़ा को सहन करता रहा। ऐसी अनेक पीड़ाएं मैंने उस वनस्पति काय की पर्याय में झेली भगवान, सहन की। और सहने के पश्चात स्थावर काय से निकल करके मैंने उन कष्टों को सहन करते हुए एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय की पर्याय में पहुंचा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय काय को धारण किया। अनेक कष्ट उठाए प्रभु। जिन कष्टों के भार की पीड़ाओं का वर्णन करना शक्य है प्रभु, शक्य है। आत्मा सदा दुखी ही दुख को सहता रहा।
वहाँ पीड़ा दुख ही दुख था। हे देवाधिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए मैंने सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच की पर्याय को धारण किया। जहाँ पर इंद्रियां तो मिली पर मन न मिला, जिसके बिना मैं ही उपादेय का ज्ञान न कर सका। इसी कारण से प्रभु मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न हो सकी और मैं इसी कारण संसार में भटकता रहा। जियो और जीने दो के सूत्र को रटता रहा। फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद से सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच बना। मन पाने के बाद भी मैंने मनन न किया, नमन न किया, बस अपने इस शक्तिशाली सिंह आदि क्रूर प्राणियों के द्वारा शिकार बनता रहा। सभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपनी शक्ति से विस्मित रहा, जिसके कारण मुझे सदियों तक परतंत्र सहना पड़ा। प्रभु, इसी तरह से मैंने इन त्रियंच की पर्याय में नाना प्रकार के कष्ट सहे, नाना प्रकार के दुख सहे। हे परमपिता परमात्मा, न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से अत्यंत दुखदायी नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त हुआ। जहाँ पर मुझे प्रारंभ से ही 9 मास तक गर्भ की पीड़ा को सहन करना पड़ा। गर्भ की पीड़ा, जन्म की पीड़ाएं का वर्णन करना शक्य नहीं है प्रभु। इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत न हुआ। सच में परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मैं अपनी बाल अवस्था में भी यूं ही अज्ञानता व्यतीत करता रहा। धीरे धीरे चलते हुए यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन, हाय यौवन। यौवन आते ही भोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा और अपने ही बहुमूल्य यौवन की काम वासना की भट्टी में झोंक दिया। वासना की भट्टी में झोंक दिया प्रभु। मैंने अपने यौवन को नष्ट कर दिया, यौवन को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे काल कराल सा ने जिए। जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, हाय हाय बुढ़ापा, बुढ़ापा। ये बुढ़ापा नहीं बुलावा है, बस मुझे अब मेरे काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, इसे दुखदाई बुढ़ापे किसी को न देना, किसी को न देना, क्योंकि मैंने अपनी इन चर्म चक्षुओं से बुढ़ापे के दुख देखे हैं प्रभु, दुख देखे हैं। हे प्रभु, इस प्रकार बचपन, यौवन और वृद्धापन, ये तीनों अवस्थाओं में मैंने अनेक कष्ट उठाए। इस संसार में सुखाभास भी की मृग मारीची में भटक कर मैंने दुर्लभ मनुष्य जन्म यूं ही गंवा डाला, यूं ही गंवा डाला प्रभु। मैंने जन्म की हुई अकाम नजरा के बालीभूत देवगति में जन्म लिया, जहाँ पर कर्मों के विपाक अनुसार ज्योतिषी, बैंतर, भवनवासी देवों में रियाय को धारण की। जहाँ पर मिथ्या से ग्रसित होने पर मैंने वीतराग अरहंत देव की वंदना नहीं की और की भी तो कुदेव मानकर, कुल देव मानकर मैं वहाँ के भोगों से
इंद्रियों के सुखों से अपाद कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा। रोग में मेरा काल मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर चलता रहा। जब मेरे मरने का काल आया, मैं रोया, चिल्लाया, चीखा, परंतु काल के गाल से कोई बचा ना सका। मैंने इस तरह की पर्याय में भोगों के आसक्त हो न जाने कितने पाप किए। किन कारणों से मैंने तीव्र कर्मों का आश्रव किया, और यदि किसी तीव्र पुण्य के से स्वर्ग में विमानवासी देव बना, तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। मैंने श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति रिद्धि सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना से प्रतिफल घायल रहा, और पूर्व में किए हुए निदान बंध के कारण मैं मर करके पुनश्च एक इंद्रिय वृक्ष की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह मैंने कई कल्प काल तक इस संसार की पंच परावर्तन में व्यतीत कर दिए। पंच परावर्तन के अनेक दुख उठाता रहा। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, बस अब मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार का दुख, सुनाती अपनी काली कलवी कहानी। हे प्रभु, अब मुझे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, अब मुझसे ये कर्मों का बोझ ढोया नहीं जाता, अब मुझसे ये पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। नाथ, मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, मैंने अपराध किए हैं, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की है, आपकी अवहेलना की है, व्रत नियम संयम को जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण माना, इससे ये बताया और पाप क्रियाओं में रत रहा। मैं ऐसा मानकर अपने संसार को बढ़ाता रहा। अब मैं इस दुखदायी संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसीलिए इस अशरण संसार को शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो। हे नाथ, मुझे मुक्ति से युक्ति का इशारा दो। हे ईश्वर, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। प्रभु, सब कुछ पा लिया। हे दया के सागर, तन मन यौवन की जीवन की हर एक आती जाती सांस मेरी आपको समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो। हे नाथ, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हैं। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा सागर हैं, करुणा निधान हैं, करुणाकर हैं। मुझ पर करुणा करो, करुणा कर मुझ पर दया करो। हे दया के सागर, हम पतितों का उद्धार करें। पतित उद्धारक, हमें संसार से पार करें। परमपिता परमात्मा, हम कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह मैं अपनी आलोचना अब आत्मावलोचना करते हुए परम आराध्य देव के श्री चरणों में, देवसास गुरु के चरणों में सम्यक रूप से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए नमोस्तु 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 और
9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। हे प्रभु, आपके पुनश्च चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु, यदि मुझ अल्पज्ञानी के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलचलन से, चास उचास से, छींकने से, खांसने से, जमाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तो आप मुझे अबोध अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। पुनश्च आपके श्री चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु। और अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर के आए, क्षमा भाव धारण करते हुए। हे प्रभु, मैं पूरी शुद्धता से रात्रि में सोने से पहले अपना दिल बड़ा करके करूँगा और सभी जीवों को क्षमा करूँगा। आज जिन लोगों ने मुझे जाने अनजाने में दुख दिया है, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। ऐसा करके मैं किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर ही एहसान कर रहा हूँ। मैं अपनी ही शुद्धता बढ़ा रहा हूँ, अपने ही भाव बदल रहा हूँ। मैंने अपने ही जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। आज जिन लोगों को मैंने मेरे मन वचन काय अथवा क्रिया से दुख पहुंचाया है, मैं उनसे अरहंत गुरु के साक्षी पूर्वक क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा करें, यह गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। मैं आगे इस बात का ख्याल रखूँगा, इसीलिए पुनश्च आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और आप सभी को भी क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। क्षमा भाव के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे मुझसे क्षमा करने में मदद करें। हे प्रभु, मुझे मुझसे कर्म साफ करने में मदद करें। हे प्रभु, मेरा मन साफ करें। हे प्रभु, मुझे मुझसे प्यार करने में मदद करें। हे प्रभु, मुझे मुझसे मेरी आत्मा में मिलन करा दे, करने में मदद करें। मेरा मिलन करा दे, मेरा अंतश मन से मिलन करा दे। इन्हीं भावना के साथ आपके छोटे चरणों में पुनः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और अपनी आँखें धीरे